लीबनिज़ थ्योरम का कुछ क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, देख लीजिए। 3 क्वेश्चंस और हैं जो आपको वीडियो में नहीं करा रखा हूँ, इसलिए नया क्वेश्चन नहीं है, जो नहीं कराए हैं वही करा रहे हैं। एक पहला क्वेश्चन है 2012 में आया हुआ है। इफ़ y इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू प्लस 2 ब्रेकेट में n प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन प्लस एन प्लस वन वाई एन इक्वल टू 0। सेकेंड क्वेश्चन है आपका इफ़ y इक्वल टू साइन m साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। हियर देख लीजिए साइन m साइन हाइपरबोलिक, इसको वी रीड हाइपरबोलिक, तो m साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, प्रूव दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू प्लस 2n प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन प्लस एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। और थर्ड क्वेश्चन आप करें इफ़ y इक्वल टू log x अपॉन एक्स, प्रूव दैट वाई एन इक्वल टू -1 टू पावर n फैक्टोरियल n अपॉन एक्स टू पावर n प्लस वन, ब्रैकेट में log x -1 -1/2 -1/3 -1/4 सो डॉट डॉट -1/, यानी ये तीनों क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट का सलूशन देख लीजिए आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सलूशन आपको जो इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस ए एक्स अपॉन a माइनस एक्स, ये चीज़ है। इसको पहले डिफ्रेंशिएट करके यहाँ से इनवर्स हटाना है, यहाँ वाई एन प्लस टू निकालना है। इसका मतलब आपको 2 टाइम पहले डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, इसलिए इसको पहले 1 टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, सो डिफ्रेंशिएट करेंगे। y का डिफरेंशियल हो जाएगा आपका y1 इक्वल टू, ये हो गया tan इनवर्स x, tan इनवर्स x मीन्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मीन्स a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको मान लिया x, सो tan इनवर्स x मीन्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब जिसको x माना उसका डिफरेंशियल करेंगे, तो यहाँ डिवाइड रूल लगेगा, क्योंकि जो है ये एक्स प्लस नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो यहाँ डिवाइड रूल फार्मूला डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर ए माइनस एक्स इंटू नोमिनेटर का डिफरेंशियल एक्स के सापेक्ष, ए प्लस एक्स का डिफरेंशियल हो गया 1 माइनस नोमिनेटर ए प्लस एक्स इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल करेंगे, तो ए का 1 हो गया माइनस एक्स का -1, ये हो गया आपका पूरा डिफरेंशियल इक्वल टू, ये हो गया 1 अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये डिवाइड बाई ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका, यहाँ सॉल्व करेंगे ए माइनस एक्स और ए माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा प्लस ए प्लस एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये माइनस एक्स का होल स्क्वायर इससे कैंसिल, क्योंकि ये पलट के ऊपर चला जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से एक्स कैंसिल 2a, सो 2a अपॉन यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। अब यहाँ से देखिए माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल, ये हो गया आपका y1 इक्वल टू, सो y1 इक्वल टू 2a अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स 2a स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, 2 इज कॉमन लेके कैंसिल, सो ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया आपका। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, सो ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इक्वल टू ए। अब इसको एक बार और, चूँकि 1 टाइम डिफ्रेंशिएट हो चुका, वहाँ वाई एन प्लस 2 निकालना है, तो इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, सो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड फंक्शन y1 का डिफरेंशियल हो गया y2 प्लस सेकेंड फंक्शन y1 इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल करेंगे। स्क्वायर कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x इक्वल टू एज कांस्टेंट 0। अब यहाँ इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग एन टाइम बाय लीबनिज़ थ्योरम, डिफरेंशिएटिंग एन टाइम्स बाय लीबनिज़ थ्योरम। यहाँ से लीबनिज़ थ्योरम लगाएंगे, सो dn ब्रैकेट में ये हो गया आपका y2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट बंद इंटू
प्लस 2 इज कॉमन, dn ब्रैकेट में y1 x इक्वल टू 0। अब किसको मानते हैं v, किसको v, चूँकि फार्मूला आपका होता है लीबनिज़ थ्योरम लगाएंगे। यहाँ जहाँ भी दो प्रोडक्ट में दो फंक्शन आएगा वहाँ लीबनिज़ थ्योरम लगेगा। तो इसको मानेंगे v और इसको मान लेंगे फार्मूला में u। यहाँ भी y1 को u और इसको x को मानेंगे v। तो इसको खोल दीजिए, यहाँ n है, ये हो गया आपका NC0 dn, ये हो गया y2। आपको लीबनिज़ थ्योरम का स्टेटमेंट याद रहेगा तभी इसको ओपन कर पाएंगे। सो NC0 dn y2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस NC1 इंटू dn-1 y2 इंटू डी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस NC2, ये हो गया dn-2 y2 इंटू डी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। खोल दिया इसको फार्मूले से, NC0 dn y2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर v प्लस NC1 dn-1, इसमें से घटाते हैं जो पावर यहाँ है n-1 y2 इंटू यहाँ 1 सफिक्स है तो मतलब इसको 1 टाइम डिफरेंशियल, तो डी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस NC2 dn-2 y2 इंटू डी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स। अब देख लीजिए x की डिग्री डी की डिग्री सेम हो गया, इसके आगे नहीं जाएगा, 0 हो जाएगा। अगेन करेंगे। अब नेक्स्ट में आपको +2, यहाँ पे आपको इसको मान लेंगे, u माना गया है, इसको u माने y1 को, तो यहाँ भी ओपन करेंगे NC0, ये हो गया आपका dn y1 इंटू एक्स प्लस NC1 dn-1 y1 इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट हो गया इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। जो प्रूव करना है तो देख लीजिए, NC0 मीन्स 1 इंटू ये हो गया yn+2, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, NC1 मीन्स n, yn-1+2, yn-1+2 मीन्स yn+1 इंटू 1 टाइम डिफरेंशियल इसका करेंगे तो a0 का ए स्क्वायर का 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x प्लस NC2 मीन्स n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये हो गया yn n -2 + 2 जोड़ेंगे तो आपका हो गया yn 2 टाइम डिफरेंशियल 2 प्लस 2 NC0 मीन्स 1, ये हो गया yn+1 इंटू एक्स 2 का मल्टीप्लाई प्लस 2 NC1 मीन्स n, ये हो गया आपका yn-1 + 1 yn इंटू एक्स का डिफरेंशियल 1 इक्वल टू 0। कॉमन ले लीजिए, इसमें जो कॉमन ले लेंगे उसके बाद जो आएगा वही आंसर हो गया। तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर yn+2, और इस वाले टर्म में देख लीजिए यहाँ x yn+1 है, 2 भी यहाँ है, यहाँ भी x है, x 2 और ये yn+1 है, तो कॉमन हो गया, यहाँ बचा n और +1। सो 2 पहले कॉमन, ये हो गया n+1, अब x इंटू yn+1 हो गया। यहाँ से 2 कॉमन बाहर, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, बाहर कॉमन, यहाँ n बचा, देखिए x yn+1 यहाँ भी है, यहाँ भी x yn+1 बाहर कॉमन हो गया, यहाँ बचा n और हो गया +1। इसमें yn दोनों में कॉमन ले लेंगे तो yn इस कॉमन ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस n, ये हो गया +2n इक्वल टू 0। तो सॉल्व कर लीजिए, यही आपका आंसर है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर yn+2 और प्लस 2n+1, ये हो गया आपका x yn+1। इन दोनों में देखिए n स्क्वायर प्लस 2n सॉल्व करेंगे -n + n, तो n बचेगा तो n स्क्वायर प्लस n, उसमें n कॉमन हो गया तो n कॉमन हो जाएगा तो n+1, ये हो गया yn इक्वल टू 0। यही करना था आपको, पहला क्वेश्चन प्रूव हो गया। प्रैक्टिस करेंगे अधिक से अधिक क्वेश्चन, आपको सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करा दे रहा हूँ, क्योंकि पेपर में अगर कोई भी क्वेश्चन आता था आप कर सकें, इसलिए ये भी छूटा हुआ था, इसको हमने करा दिया। शायद आप लोगों को समझ में आएगा। इसको प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सेकंड कराने जाते हैं। सेकंड में भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वहाँ हाइपरबोलिक का इन्वर्स है, हाइपरबोलिक का थोड़ा सा फार्मूला बस डिफरेंस है, अदरवाइज आपको कुछ नहीं। अब ये शायद समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, सेकंड क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन कराने जा रहे हैं। फर्स्ट हो चुका है, सो प्रैक्टिस करेंगे सेकंड क्वेश्चन का। आपका सेकंड क्वेश्चन सबसे पहले देख लीजिए, आपको यहाँ दिया हुआ है आपका y = sin
एम साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, इसको 1 बना लीजिए। यहाँ भी आपको डिफ्रेंशिएट करना है, पहले यहाँ वाई एन प्लस 2 निकालना है, तो सबसे पहले 1 टाइम निकालेंगे डिफ्रेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। सो वाई का डिफरेंशियल हो गया y1, ये हो गया साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है cos एक्स, cos ब्रैकेट में m साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। अब जिसको x समझाऊँ, m साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का m हो गया m और m हो गया, और साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का x का फार्मूला होता है 1/√1 + x²। जो साइन इनवर्स एक्स का होता है वही होता है, बस यहाँ प्लस हो जाता है। साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 - x², लेकिन यहाँ हाइपरबोलिक इनवर्स लग गया तो यहाँ जो 1/√1 - x² था यहाँ प्लस साइन हो जाएगा। बस इतना अंतर है हाइपरबोलिक और इनवर्स साइन इनवर्स एक्स में। साइन इनवर्स एक्स और साइन हाइपरबोलिक इनवर्स में एक्स में यही डिफरेंस है कि यहाँ अगर हाइपरबोलिक इनवर्स लगा देंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, अगर हाइपरबोलिक हटा देंगे इनवर्स रहेगा साइन इनवर्स एक्स तो -1 - x² रहेगा। अब अगर अंडर रूट में कोई चीज़ है तो इसको सबसे पहले डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं। सो मल्टीप्लाई √1 + x² बोथ साइड। सो ये हो गया √1 + x² इक्वल टू m, ये हो गया cos m साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x, ये फाइंड हो गया। अब चूंकि जब रूट रहता है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो ये हो गया आपका 1 + x², ये हो गया y1 का स्क्वायर, ये हो गया आपका m² cos² थीटा, इसको समझ लीजिए cos थीटा, इसको थीटा समझ लीजिए, तो cos² थीटा हो गया। cos² थीटा मीन्स इसको साइन में कन्वर्ट करना, क्योंकि देखिए साइन थीटा है, साइन थीटा मीन्स y है, तो इसको हमको तोड़ना है साइन में, तो ये हो गया cos² थीटा हो गया। cos² थीटा को लिख सकते हैं 1 - sin² थीटा, मीन्स sin² m इंटू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, ये लिख सकते हैं। अब यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इसके जगह पे लिख सकते हैं हम y², तो ये आ गया आपका 1 + x² y1² इक्वल टू m² ब्रैकेट में 1 - y², ये आया। अब इसकी वैल्यू होगी y, क्योंकि साइन हाइपरबोलिक साइन m साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स मीन्स y है, ये हो गया है स्क्वायर है, तो y का स्क्वायर हो गया 1 - y² फाइंड हो गया। अब चूंकि 1 टाइम डिफ्रेंशिएट हुआ है, यहाँ चाहिए yn + 2, तो 1 टाइम अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। सो ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन 1 + x² इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल 2y1 इंटू y2। पहले y1 को ढक लेंगे, x² का हो गया 2y1, फिर y1 का हो गया y2 प्लस सेकेंड फंक्शन y1² इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल 2x इक्वल टू m²। और इसका डिफरेंशियल करेंगे, अब देख लीजिए 1 का कांस्टेंट है 0 और 1 का 0 हो गया, -2y का डिफरेंशियल y² का डिफरेंशियल होगा 2y इंटू i1। अब यहाँ देख लीजिए 2i1 है, यहाँ भी 2i1 है, यहाँ भी 2i1। सो डिवाइड 2i1 बोथ साइड, दोनों साइड में 2i1 से डिवाइड कर दीजिए। ये हो गया आपका 1 + x² y2, ये हो गया आपका xy1 माइनस इधर लाएंगे तो प्लस हो गया m² y, क्योंकि यहाँ से 2i1 डिवाइड करेंगे तो 2 और y1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -m² y इक्वल को इधर लाएंगे तो प्लस हो गया m² y इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए 2 और y1 एक हट जाए कैंसिल हो जाएगा, तो xy1 यहाँ बचेगा, यहाँ भी 2i1 कैंसिल, तो 1 + x² y2 बच गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना, डिफ्रेंशिएटिंग n टाइम बाय लीबनिज़ थ्योरम, डिफ्रेंशिएटिंग n टाइम्स बाय लीबनिज़ थ्योरम। लीबनिज़ थ्योरम लगाएंगे यहाँ, तो अब यहाँ से देख लीजिए सबसे पहले इसको मिटाते हैं। यहाँ लीबनिज़ थ्योरम आपको लगाना है, लीबनिज़ थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पे हो गया आपका देख लीजिए dn ब्रैकेट में y2 1 + x², ये हो गया आपका dn
y1x प्लस हो गया आपका एम स्क्वायर डी एन वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ जहाँ भी दो फंक्शन आएगा वहाँ लीबनिज़ थ्योरम लगेगा। तो यहाँ देखिए प्रोडक्ट में दो फंक्शन है, लीबनिज़ थ्योरम लगेगा। जो 1 टाइम 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करने के बाद 0 होता है उसको मानते हैं हम v। तो ये हो गया आपका, इसको मान लेंगे v और इसको मान लेंगे u। यहाँ भी इसको u इसको v मान लेंगे। तो देख लीजिए यहाँ n है, ये हो गया आपका NC0 dny2 इंटू 1 + x² प्लस NC1 ये हो गया dn-1 y2 इंटू d1 + x² प्लस NC2 dn-2 y2 इंटू d² 1 + x²। इसका एक्सपेंशन हो गया। जब d² की डिग्री और x² की डिग्री दोनों सेम हो जाए तो उसके आगे नहीं जाता, क्योंकि अगला अगर एक टर्म और ले जाएं NC3 करके तो यहाँ चूँकि 3 टाइम डिफरेंशियल होगा तो 1 + x² का 0 हो जाएगा। 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे इसलिए छोड़ देते हैं, आगे सारे टाइम 0 हो जाते हैं। प्लस इसको ओपन करना है यहाँ NC0 फिर dny1 इंटू x प्लस NC1 dn-1 y1 इंटू dx ये हो गया प्लस m² और ये हो गया dny मीन्स yn इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लीजिए। NC0 मीन्स होता है 1, ये हो गया yn+2 आ गया 1 + x²। NC1 मीन्स n, ये हो गया yn-1 + 2 मीन्स yn+1 और 1 टाइम डिफरेंशियल 2x प्लस NC2 मीन्स nn-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और ये हो गया yn-2 + 2 मीन्स yn 2 टाइम डिफरेंशियल करेंगे 2। NC0 मीन्स 1, ये हो गया आपका yn+1 इंटू x। NC1 मीन्स n, ये हो गया yn-1 + 1 मीन्स yn 1 टाइम डिफरेंशियल हो गया dx मीन्स 1 प्लस m² yn इक्वल टू 0। तो यहाँ 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाएगा। जो कॉमन चीज़ है कॉमन ले लेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। ये हो गया आपका 1 + x² yn+2 और इन दोनों में देख लीजिए यहाँ x yn+1 यहाँ है और यहाँ भी x yn+1 है, दोनों में कॉमन लेंगे तो प्लस यहाँ बचेगा 2n और हो गया +1 इंटू x yn+1 और नेक्स्ट में यहाँ yn है, यहाँ भी yn, यहाँ भी yn, सब में yn कॉमन ले लीजिए। ये हो गया n² - n और प्लस n प्लस m² इक्वल टू 0। तो n² से प्लस माइनस कैंसिल। सो ये हो गया आपका 1 + x² yn+2 प्लस 2n+1 ये हो गया x yn+1 और ये हो गया n² प्लस m² अब ब्रैकेट में yn इक्वल टू 0। यही प्रूव करना था। जो सेकंड पार्ट आपको प्रूफ हो गया। तो एवरी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सॉल्व आपने से खुद सॉल्व करते जाएंगे तो एवरी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई टफ नहीं है। ये प्रूव करना तो ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर है। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं जो कि इफ़ y = log x अपॉन x प्रूव दैट yn = दिस प्रूव करना है। ये शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करनी है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लीबनिज़ का प्रैक्टिस करेंगे तभी कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेकंड यूनिट का है लीबनिज़ थ्योरम। यहाँ कम से कम 7 नंबर का आएगा या तो कम 7 का 1-2 नंबर का आने की चांसेज है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है और इसको ढंग से पढ़िए। अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो आप एग्ज़ाम में नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो लास्ट क्वेश्चन है इसका। लास्ट क्वेश्चन में आपको इसको नोट कर सकते हैं, आप बना भी सकते हैं। पर लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन। यहाँ गिवन है y = log x इंटू x है बटे x। अब इसको यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ भी आपको 2 फंक्शन है 1/x इंटू log x है, इसको लिख सकते हैं 1 log x इंटू 1/x। तो यहाँ भी 2 फंक्शन है तो यहाँ भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग n टाइम्स बाय लीबनिज़ थ्योरम। यहाँ देखिए सीधे yn निकालना है, इसलिए 1 टाइम डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं न 2 बार, यहाँ सीधे आपको लीबनिज़ लगा सकते हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग n टाइम बाय लीबनिज़ थ्योरम।
सो ये हो गया आपका वाई एन इक्वल टू डी एन। अब इसमें ये चेक करना है किसको फर्स्ट मानेंगे, log x को मानेंगे u और 1/x को मान लीजिए v। ठीक है, इसको v मान लीजिए, इसको u मान सकते हैं। ठीक है, आप फार्मूले में जो आपका फार्मूला है उसको तोड़ देंगे। फार्मूला होता है NC0, ये हो गया dn log x, ठीक है, प्लस इंटू 1/x प्लस NC1, ये हो गया dn-1 log x इंटू d1/x हो गया। इसी तरीके खोलते चले जाएंगे और उसके बाद में फार्मूला लगाएंगे। ये शायद आप नोट कर चुके होंगे, आप जो भी जो प्रूव करना है आपको रिजल्ट, आप प्लस देख लीजिए। नेक्स्ट आपका टॉपिक है NC2 dn-2, ये हो गया आपका log x इंटू d² 1/x। अगेन वन टर्म्स NC3, ये हो गया dn-3 log x इंटू d³ 1/x। अब लास्ट टर्म आपको सबसे लास्ट टर्म चाहिए हमें, तो डॉट डॉट यहाँ से देख लीजिए, सबसे अंतिम टर्म चाहिए। ये हो गया NCn, ये हो गया log x इंटू ये हो गया आपका dn इंटू 1/x। इससे जस्ट पहले लिखना हो आपको, तो ये हो गया NCn-1 इंटू d log x और इंटू dn-1 इंटू 1/x। ये चीज़ हो गया प्लस बीच में। तो देख लीजिए, आपको ये सॉल्व करने जा रहे हैं। आपको फार्मूला एक आपने जानते होंगे, वी नो दैट dn log x का फार्मूला है, dn log मीन्स dn/dx⁴n इंटू log x। इसका फार्मूला हमने डिस्कस किया हूँ। इसको अगर n टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा -1/n-1 फैक्टोरियल n-1/x⁴n। इसका फार्मूला आता है, आपको याद रखना पड़ेगा, डिराइव कर चुका हूँ, ये होगा। और उसके बाद अगर 1/x का निकालना हो आपको, dn 1/x का nth डेरिवेटिव ऑफ 1/x का फार्मूला होता है या dn/dx⁴n इंटू 1/x। इसका भी फार्मूला हमने डिस्कस कर चुका हूँ, पहले डिराइव कर चुका हूँ। इसकी वैल्यू होती है आपकी -1/n फैक्टोरियल n/x⁴n+1। ये चीज़ होती है, थोड़ा सा डिफरेंस दोनों में है। यहाँ 1/x रहेगा तो सीधे पावर यहाँ -1/n फैक्टोरियल n/x⁴n+1 होगा। तो यहाँ देख लीजिए, इसमें पुट कर देंगे, पुट करेंगे तो NC0 मीन्स 1, ये हो गया n डेरिवेटिव ऑफ log x। तो n डेरिवेटिव ऑफ log x का फार्मूला होता है -1/n-1 log n-1/x⁴n इंटू 1/x ऑलरेडी है, प्लस NC1 मीन्स n, और इसको n-1 टाइम डिफरेंशियल, तो इसी में n के जगह पे n-1 पुट कर देंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा इसका। तो ये हो गया -1/n-2 फैक्टोरियल n-2 अपान x⁴n-1 हो गया। इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 1-x² आ गया। नेक्स्ट आपको NC2 इसको चाहिए, तो n हो गया n-1 अपान फैक्टोरियल 2, और इसको सॉल्व करेंगे n-, तो ये -1/n-3 फैक्टोरियल n-3 डिवाइड बाई x⁴ हो गया n-2। और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 1 टाइम डिफरेंशियल करेंगे तो ये आएगा, अगेन करेंगे तो ये आ जाएगा 2/x², x³, ये चीज़ आएगा। बहुत सारे टाइम लिखने की जरूरत नहीं, इसको छोड़ रहे हैं क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ आया, प्लस डॉट डॉट बीच में बहुत सारे टर्म्स बनेंगे। NCn मीन्स ये हो गया आपका n, और d log x मीन्स 1/x, और यहाँ इसको n इसी में dn-1 1/x का अगर n-1 टाइम डिफ्रेंशिएट करना हो तो इसी में जहाँ जहाँ n है n के जगह पे n-1 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा -1/n-1 फैक्टोरियल n-1 अपान ये हो गया x⁴n, इसकी वैल्यू, और फिर प्लस NCn मीन्स 1, और यहाँ log x ये आया, और ये n डेरिवेटिव आप इसको निकालेंगे तो -1/n फैक्टोरियल n अपान x⁴n+1। ये पूरा डिफ्रेंशिएट हम कर दिए। अब पावर कॉमन लेते हैं, देख लीजिए, यहाँ x⁴n+1 कॉमन है, यहाँ भी x⁴n है, यहाँ x है तो x⁴n+1 यहाँ भी आ गया।
और यहाँ भी एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स पावर एन माइनस 2 जोड़ेंगे तो यहाँ भी एक्स पावर एन प्लस 1 हो गया। यहाँ भी 8 करेंगे एक्स पावर एन माइनस 1, एक्स स्क्वायर है 8 करेंगे तो एक्स पावर एन प्लस 1। यहाँ भी एक्स पावर एन और यहाँ है 1 तो एक्स पावर एन प्लस 1। तो एवरी जगह से एक्स पावर एन प्लस 1 है। यहाँ देखिए कॉमन है, कॉमन लेते जा रहे हैं, ये ध्यान में आपको देना है। और उसके बाद आपको जो चीज़ें कॉमन लेनी है उसको कॉमन लेने जा रहे हैं और लास्ट तक आपको देखते जाएंगे। उधर साइड से आपको नोट किया गया है लास्ट वाले टर्म से, और यहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं, देख लीजिए इसमें। अब और फैक्टोरियल एन कॉमन लेना है तो यहाँ आपको थोड़ा सा यहाँ ट्रिक है। आपको एवरी क्वेश्चन में चूँकि हम उस साइड से कॉमन ले रहे हैं, उसको घुमा दीजिए पहले। अगर उस साइड से घुमा कर पहले नोट करते हैं, उल्टा उस साइड से कॉमन लिया गया है, लाग एक्स है, लाग एक्स वहाँ पड़ रहा है, इसलिए मैं उस साइड से कॉमन ले रहे हैं तो पहले इसको लिख सकते हैं आर करके। सबसे पहले लास्ट वाला टर्म नोट कीजिए, ये आ गया आपका लाग एक्स, वही नोट करने जा रहे हैं पहले। और ये हो गया -1 टू पावर एन फैक्टोरियल एन अपान एक्स टू पावर एन प्लस 1, पहले नोट कर रहे हैं। और उसके जस्ट पहले वाला नोट करेंगे, ये हो गया आपका एन आया, और ये भी हो गया -1 टू पावर एन माइनस 1 फैक्टोरियल एन माइनस 1 डिवाइड बाई ये हो गया एक्स टू पावर एन प्लस 1। उससे का पहले लेना होगा तो ये हो जाएगा एन इंटू एन माइनस 1, ये आया। और ये हो गया आपको फैक्टोरियल 2 यहाँ आ जाएगा। और उसके बाद में ये हो जाएगा -1 टू पावर एन माइनस 2 फैक्टोरियल एन माइनस 2 अपान ये हो गया आपका एक्स टू पावर, यहाँ तो हम सब में रहेगा एन प्लस 1। देख लीजिए लास्ट में इसके पहले अगर हम लेना हो यहाँ भी ले सकते हैं, सेम टू सेम सॉल्व करते चले जा रहे हैं। एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 लास्ट वाले टर्म से ले रहे हैं इधर। फैक्टोरियल 3 ये भी -1 टू पावर एन माइनस 3 हो गया फैक्टोरियल एन माइनस 3 डिवाइड बाई ये हो गया एक्स टू पावर एन प्लस 1। सो डॉट डॉट। अब हमें इधर से हम ले रहे हैं, पहले इसको नोट किया फिर इसको नोट किया, इसके जस्ट पहले लिख सकते हैं क्योंकि इधर वाला टर्म चाहिए, इधर वाला नहीं चाहिए था। अब ये लास्ट 2 टर्म लिखेंगे, इसको छोड़ रहे हैं, इसको लास्ट वाला टर्म लिखेंगे, फिर डॉट डॉट ये हो गया आपका -1 टू पावर एन माइनस 1, ये हो गया फैक्टोरियल एन माइनस 1। बहुत बीच में बहुत सारे टर्म्स हैं, इसको छोड़ सकते हैं, एन प्लस 1 ये आया, ये चीज़ आ गया आपको। और नेक्स्ट आगे आप नोट करेंगे तो प्लस ये लास्ट वाला टर्म है, उससे जस्ट पहले भी नोट कर सकते हैं इसको। इसके ये लास्ट स्टार्टिंग टाइम है, ये लास्ट में लिख सकते हैं इसको। ये आया आपका -1 टू पावर एन माइनस 1 फैक्टोरियल एन माइनस 1 अपान ये आ गया एक्स टू पावर एन प्लस 1। जस्ट इससे पहले लिखना हो तो ये टर्म्स आएगा, ये हो गया आपका एन हो गया। और यहाँ आया आपका -1 टू पावर एन माइनस 2 फैक्टोरियल एन माइनस 2 डिवाइड बाई ये आ गया आपका एक्स टू पावर एन माइनस एक्स टू पावर एन प्लस 1। ये चीज़ अब हमें कुछ नहीं करना है, कॉमन लेना है। देख लीजिए एवरी टर्म से कॉमन लेना है। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ से -1 टू पावर एन फैक्टोरियल एन अपान एक्स टू पावर एन प्लस 1 कॉमन ले लीजिए। यहाँ बचेगा लाग एक्स, ये हो गया पहला टर्म में लाग एक्स बचा। यहाँ देख लीजिए, यहाँ अगर फैक्टोरियल एन कॉमन लेते हैं, देखिए एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस 1, एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस 1 फैक्टोरियल एन माइनस एन, और एन को लिख सकते हैं फैक्टोरियल एन जो कि कॉमन हो चुका है। यहाँ -1 टू पावर एन लिख सकते हैं, माइनस जो हमारा यहाँ है -1 टू पावर एन माइनस 1 को लिख सकते हैं -1 टू पावर एन इंटू -1 पे 1 मीन्स माइनस इंटू -1 टू पावर एन। ये कॉमन हो गया, यहाँ माइनस आ गया, तो यहाँ आया माइनस, और ये तो कॉमन हो चुका है और यहाँ कुछ नहीं है 1 आया, क्योंकि ये एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस 1 मिल के फैक्टोरियल एन कॉमन, और यहाँ से -1 टू पावर एन कॉमन है, ये -1 पे 1 मीन्स माइनस, ये माइनस यहाँ आ गया, ये भी कॉमन, सारे कॉमन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ से इसको भी जो आपका -1 टू पावर एन माइनस 2 है कैन बी रिटन एज -1 टू पावर एन और -1 टू पावर माइनस 2। ये हो गया -1 टू पावर एन कॉमन है, ये हो गया 1 अपान -1 पे स्क्वायर मीन्स ये प्लस हो जाएगा, ये आ गया -1 टू पावर एन। तो -1 टू पावर कॉमन है, पहले आ चुका है इस वाले टर्म से, इस वाले टर्म से देखने सॉल्व हो चुका है। ये यहाँ बचा माइनस, यहाँ 1/2 है। और एक चीज़ और एन माइनस 1 फैक्टोरियल एन माइनस 2 को फैक्टोरियल एन लिख सकते हैं, यहाँ बाहर आ चुका है। यहाँ बचा आपका, यहाँ से आपको +1 ये हो गया, यहाँ से देख लीजिए आपको
इसको लिख सकते हैं आप उस फार में। यहाँ से आपको आएगा 1/2 आ रहा है, माइनस भी आना चाहिए। तो माइनस आने के लिए यहाँ पे आपको एक चीज़ और है, यहाँ जो डिफ्रेंशिएट हम कर रहे हैं, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किए हैं अल्टरनेटिव। यहाँ देखिए, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, फिर माइनस आएगा। तो उस साइड से भी पहले प्लस आया हुआ है, यहाँ माइनस हो गया। पहला हम लास्ट वाला लिखे हैं, उसके बाद सेकेंड वाला लिखे हैं, उसके जस्ट पहले हम करेंगे। तो जो कि देखिए यहाँ डिफरेंशियल कर रहे हैं ना, यहाँ डी लाग एक्स कर रहे हैं, इससे पहले करेंगे डी स्क्वायर लाग। तो डी स्क्वायर लाग में आ जाएगा -1/x² आएगा, और उसको ऐड करके करेंगे तो यहाँ माइनस भी, यहाँ पहले से ऑलरेडी माइनस आ जाएगा, चूँकि हम डायरेक्ट कर दिए हैं। तो ये माइनस आ गया, यहाँ आ जाएगा माइनस, और ये हो गया 1/2, और सारे कॉमन हो चुके हैं। इसी तरीके से अब यहाँ भी आपको जब करेंगे, यहाँ जो आ रहा है आपका, यहाँ आएगा आपको 2। यहाँ इसके जस्ट पहले देखिए, यहाँ नोट करना हो, जस्ट पहले करना हो, यहाँ से जस्ट पहले यहाँ नोट करना हो, तो यहाँ से इसके जस्ट पहले लिख सकते हैं NC, लिखना चाह रहे हैं NC n-2, आई हो गया डी स्क्वायर लाग एक्स इंटू डी n-2, हो गया 1/x। इसकी वैल्यू हमने डिफ्रेंशिएट करके यहाँ कॉमन ले लिया। जस्ट पहले लिखना हो तो NC n-3 हो जाएगा, D³ हो जाएगा। तो D³ लाग एक्स को करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो D³ लाग एक्स का डिफरेंशियल देखिए, डी स्क्वायर का करेंगे, डी स्क्वायर लाग एक्स का डिफरेंशियल आ जाएगा आपका, ये आएगा वन टाइम करेंगे तो -1/x, दूसरी बार करेंगे तो माइनस, ये हो गया डी लाग एक्स का डिफरेंशियल 1/x। अगेन डिफरेंशियल करेंगे तो -1/x² हो गया, -1 इंटू x² x-2 हो गया। अगेन डिफरेंशियल करेंगे इसको, D³ लाग एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा -1 -2, आई हो गया x पे -3। तो ये आएगा x पे -3 आएगा, तो माइनस प्लस हो चुका है यहाँ पे। लेकिन यह जो -1 टू पावर यहाँ पे आपको n-3 है, इसको लिख सकते हैं -1 टू पावर n, और -1 पे -3, ये आ जाएगा -1 पे -1 पे पावर 3। ये कॉमन यहाँ -1 आ जाएगा। तो यहाँ भी ऑलरेडी यहाँ माइनस आएगा, जब कॉमन लेंगे यहाँ तो ये हो गया माइनस, और ये फैक्टोरियल 3 है, वहाँ आया है 1 2 मीन्स फैक्टोरियल 2, तो यहाँ फैक्टोरियल 2 से कट जाएगा एक टर्म, और यहाँ भी आएगा, देख लीजिए ये छूटा हुआ है, यहाँ 2 भी आएगा प्लस, तो ये 2 इससे कट जाएगा। फैक्टोरियल 3 को लिखेंगे जब 3 2 इंटू 1, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस ये आ गया आपका, आएगा 1/3। फिर इसी तरीके से 1/4 आएगा। सो डॉट लास्ट वाले टाइम में देख लीजिए, ये यहाँ n है, n-1 है, यहाँ ऊपर नीचे n-1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब n-1 और यहाँ n-1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो n-1 फैक्टोरियल n-2 को फैक्टोरियल हो गया, और कॉमन हो चुका है, और नीचे बचा हुआ है आपका -1/n-1। और चूँकि यहाँ माइनस क्यों बचेगा, यहाँ -1 टू पावर n कॉमन है, और जो -2 है, -1 पे पावर -2, वो हो जाएगा स्क्वायर प्लस हो जाएगा। ठीक है, 1 टाइम यहाँ डिफ्रेंशिएट जो किए हैं, यहाँ पे उल्टा यहाँ से डिफ्रेंशिएट किए, देखिए -1/x² है ये चीज़, ये टर्म पहले उल्टा हम करके लिखाऊँ तो वो टर्म है, तो यहाँ माइनस है, तो माइनस यहाँ से आ गया है। अब नेक्स्ट में यही चीज़ें है, देख लीजिए यहाँ पे n-1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो n-1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो n-1 फैक्टोरियल -2 मीन्स फैक्टोरियल हो गया, और यहाँ जो n मल्टीप्लाई किए हैं n-1, वो n- यहाँ आ गया, ये माइनस यहाँ आ गया है, और सारे तो एलसीएम से कॉमन हो चुके हैं। और नेक्स्ट में इसमें अगर आप लोगे तो n का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, n का मल्टीप्लाई करेंगे तो n फैक्टोरियल फैक्टोरियल n, और नीचे n आ जाएगा। तो यहाँ भी आपको माइनस, वहाँ कॉमन लेंगे तो -1/n ब्रैकेट बंद, ये चीज़ आया। यही प्रूव करना था, थोड़ा सा आपको जटिल है, लेकिन आपको समझेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। केयरफुल्ली है, हमें यहाँ करना क्या था, उल्टा। मैंने तो इसको ले लिया, अगर इसको v मानते, इसको u मानते, तो आपको डायरेक्शन सही आ जाता। जो हम उधर से माने हुए हैं, उधर से हमको पहला टर्म यहाँ लिखना पड़ रहा है, लास्ट वाला पहला लिखना पड़ा, सेकंड लिखना पड़ा, थर्ड लास्ट लिखना पड़ रहा है, और इसका फर्स्ट वाला हम अंतिम में लिख रहे हैं, सेकंड वाला उससे पहले लिख रहे हैं। तो ये उल्टा कर्म नहीं चेंज करना पड़ता, यहाँ चेंज करना पड़ा है सेट करने के लिए क्वेश्चन को देखते हुए। सो यही प्रूफ हो गया, शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट वीडियो।